बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धोबी और उसका गधा रहते थे। गधा रोज भारी कपड़ों का बोझ उठाकर धोबी के साथ काम करता था। हालांकि गधा मेहनती था, लेकिन उसकी शिकायतें खत्म नहीं होती थीं। जब भी वह कपड़ों का भार उठाता, कराहते हुए कहता, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, ये तो मुझे मार ही डालेगा। धोबी भी उसे चिढ़ाते हुए कहता, चल बे गधे, जल्दी चल, या तेरे लिए डोली मंगाऊं। खाना तो छक्कर खाता है, चलने में तेरी हिम्मत क्यों जवाब दे जाती है। गधा हमेशा भगवान को याद करता और अपनी मुश्किलें कम करने की प्रार्थना करता। उसकी भक्ति सच्ची थी और अंततः भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान ने गधे के सामने प्रकट होकर कहा, गधे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है। गधा भगवान को देखकर चौंका। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच में भगवान हो सकते हैं। वह बोला, आप भगवान हैं तो मेरे सिंह का क्या हुआ। भगवान ने तुरंत सिंह प्रकट किया। ये देखकर गधा समझ गया कि यह सच में भगवान है। गधा बोला, भगवान, सब मुझे गधा समझते हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही मानते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नहीं गधे राज, तुम तो गधों के राजा हो। गधे को अपनी नई पहचान पर गर्व हुआ और उसने कहा, भगवान, मुझे इस धरती पर और नहीं रहना, कृपया मुझे स्वर्ग ले चलें। भगवान ने गधे को स्वर्ग पहुंचा दिया। वहां हरी हरी घास, फूलों से लदे बाग और शांति का वातावरण देखकर गधा बेहद खुश हुआ। वह बिना चिंता के घास खाता और आराम करता। लेकिन कुछ ही दिनों में गधे को अकेलापन महसूस होने लगा। गधे ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मुझे मेरे साथी गधों की याद आ रही है, कृपया उन्हें भी यहाँ ले आएं। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसके साथी गधों को भी स्वर्ग ले आए। अब गधे राज अपने साथियों के साथ स्वर्ग के बागों में घूमते और घास खाते। साथी गधों के आने के बाद उन्होंने मिलकर गाना गाना शुरू किया। उनकी भेंचू भेंचू की आवाजों से पूरा स्वर्ग गूंज उठा। इंद्रदेव के बाग में शोर होने से देवताओं को ध्यान लगाने में परेशानी होने लगी। भगवान ने आकर कहा, गधों के राजा, तुम्हारे गाने से स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। यहाँ ऐसा शोर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गधा नाराज होकर बोला, भगवान, ये तो अन्याय है। अगर हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में रहकर क्या करेंगे। हमें हमारी धरती पर भेज दीजिए, वहाँ कम से कम अपनी आवाज़ तो निकाल सकते हैं। भगवान ने गधे की इच्छा पूरी की और उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। गधा जब जागा तो उसने पाया कि यह सब एक सपना था। धोबी चिल्ला रहा था, गधे, जल्दी खा और चल, कपड़े लेने जाना है। गधा मुस्कुराते हुए बोला, स्वर्ग चाहे जितना भी सुंदर हो, मेरी धरती और मेरी आज़ादी ही सबसे प्यारी है। और इस तरह गधा अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो गया और धरती पर खुशी खुशी रहने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर हाल में खुश रहना सीखें। आज़ादी और अपनों का साथ सबसे बड़ा सुख होता है।